प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम रजत है और मैं नोएडा से आया हूँ। मैं खुद के जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ओवरथिंकिंग करता हूँ और कई बार नेगेटिव सोच में फंस जाता हूँ। तो आप मेरा इस चीज़ में मार्गदर्शन करिए कि मैं इन सब उलझनों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। विचार तो विचार हैं, विचार तो आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। लेकिन आपने विचारों से मुक्त होने के लिए आज तक कभी कुछ किया? कुछ नहीं किया। हर व्यक्ति पूछता है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ अ विक्टिम ऑफ ओवरथिंकिंग। लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक ओवरथिंकिंग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय किया? ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक उपाय करते हैं, अब देखता हूँ कैसे विचार आते हैं। बैठ जाते हैं कि अब रोक दूँगा, विचार करूँगा ही नहीं। यही तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग करते हैं कि विचारों को रोक देना है। और मैं आपसे बड़ी मज़े की बात कहता हूँ, जितना ही व्यक्ति विचारों को रोकने का प्रयास करता है, विचार उतना और अधिक तेज़ी से आपके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसीलिए आप जब रोकने का प्रयास करते हैं, वह और अधिक तेज़ी से आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, तब आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आप कहते हैं बहुत मुश्किल है, विचारों से तो बचा ही नहीं जा सकता। और चूँकि मैंने कहा कि नकारात्मकताएँ बहुत जल्दी से आपको प्रभावित करती हैं, बहुत जल्दी से आपको आकर्षित करती हैं। इसलिए नकारात्मक विचार बहुत तेज़ी से आपके भीतर बढ़ते हैं और आपका जीवन ही नरक हो जाता है। पहली बात, ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण 10 मिनट की छोटी-सी क्रिया आपको देता हूँ और इतनी विस्फोटक क्रिया है कि आप इसका अभ्यास करें तो आप ज़िंदगी में अनंत समस्याओं से मुक्त हो जाएँगे। विचारों की समस्याओं से तो मुक्त होंगे ही, अनंत समस्याओं से मुक्त हो जाएँगे और इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको अपनी आत्मा और परमात्मा की झलक भी मिल सकती है। तो ये विधि है द साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग योर थॉट्स विदाउट जजमेंट। यानी 10 मिनट के लिए बैठ जाना है, आंख बंद कर लेनी है और सिर्फ 10 मिनट अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों को ऑब्जर्व करना है विदाउट जजमेंट। सिर्फ अपने विचारों को देखते रहना है, जिसको मैं कहता हूँ ऑब्जर्व योर थॉट्स। सिर्फ अपने विचारों को 10 मिनट देखिए। जब आप विचारों को 10 मिनट देखेंगे तो पाएंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो विचारों को 10 मिनट आप देखते रहेंगे, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप कोई निर्णय नहीं करेंगे, वैल्यूएशन नहीं करेंगे कि ये विचार अच्छा है कि बुरा है, सेक्स का है कि भगवान का है, लड़की का है कि लड़के का है, दोस्त का है या दुश्मन का है, अच्छा है या बुरा है, सोचना नहीं है, जजमेंट नहीं करना है, मूल्यांकन नहीं करना। सिर्फ विचार विचार है और विचार कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको सिर्फ देखना है। तो 10 मिनट तक सिर्फ विचारों को देखें कि अब यह विचार आया और गया, अब दूसरा विचार आया और गया, फिर तीसरा विचार आया और गया। ऐसे विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। विचारों के ट्रैफिक को सिर्फ देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। तो 2 महत्वपूर्ण अनुभव आपको उपलब्ध होंगे। पहला अनुभव उपलब्ध होगा कि विचार अलग हैं, आप अलग हैं। विचारों से आपका कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो आपके भीतर से नहीं निकलते हैं। वह मेहमान की तरह आते हैं बाहर से और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वे अलग हैं, आप अलग हैं। आपको पहली बार 10 मिनट के अभ्यास में पता चलेगा कि आप और विचारों में पृथकता है। दे आर सेपरेट फ्रॉम यू। द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सेपरेटनेस, अलग होने का अनुभव पहली बार आपको होगा। अभी तो आपको लगता है कि जैसे आपके ही विचार हैं, आप विचार ही हैं। यू हैव आइडेंटिफाइड योरसेल्फ विद द थॉट्स। हर व्यक्ति अपने विचारों के साथ तादाद में स्थापित कर लेता है, एकत्व स्थापित कर लेता है। उसको लगता है कि विचार हमारे ही। लेकिन सिर्फ 10 मिनट ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट का अभ्यास करेंगे आप, तो पाएंगे कि विचार अलग हैं, मैं अलग हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण अनुभव यह घटित होगा कि आपको पता चलेगा देखते देखते, अगर यह
अभ्यास आपने 21 दिन कर लिया तो ये दूसरा अनुभव आपको प्रकट होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तो पता चलेगा कि एक विचार आता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है, तो देखते देखते 21 दिन के अभ्यास में आप पाएंगे कि एक विचार आने के बाद दूसरे विचार के आने में वो 1-2 सेकंड से शुरू होगा, फिर वो अंतराल व इंटरवल 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का भी होता जाएगा। तो 21 दिन के अभ्यास के अनुभव में आप पाएंगे कि 2 विचारों के बीच में छोटे छोटे अंतराल होने लगे हैं। उस अंतराल में क्या होता है? उस अंतराल में आपकी चेतना स्वयं आपकी आत्मा से जुड़ जाती है। पहली बार उस अंतराल में आपको अपनी आत्मा की झलक मिलती है और बड़ी मिठास, बड़ी प्रीतिकर आनंद की तरंग आपको मिलती है, जो सेक्स के अनुभव से भी ज़्यादा गहरी प्रीतिकर, ज़्यादा गहरी आनंददायी होती है। तो अगर आप 21 दिन का अभ्यास करेंगे तो आपको स्वाद लग जाएगा इस अंतराल का, इस विचार शून्यता की अवस्था का, जिसमें आपको आत्मा की हल्की सी झलक मिल जाएगी। और वो हल्की सी झलक मिली नहीं कि आप इस अभ्यास को 21 दिन से 40 दिन करें, 40 दिन से 90 दिन करें, फिर ये अंतराल बढ़ता जाएगा और आपको आत्मा का स्वाद भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जब ये आत्मा का स्वाद मिलना शुरू होगा, ये अंतराल और बढ़ेगा, तो एक दिन आएगा कि विचार 10% कम हुए, फिर आएगा 20% कम हुए, फिर आएगा 30% कम हुए। अभ्यास करते करते एक दिन आएगा कि विचार 90% क्षीण हो गए। अंत में यह अवस्था आएगी जब 100% विचारों का आना बंद हो गया, ट्रैफिक एकदम शून्य हो गया, तब देखने वाला जो है, देखने वाले की चेतना कहाँ जाएगी? अभी तो विचारों में जा रही थी, अब विचार समाप्त हो गए, तो अब चेतना कहाँ जाएगी? चेतना अब सीधे देखने वाले पर, देखने वाली कौन है? आत्मा। अब चेतना आत्मा पर ही गिरेगी, यानी देखने वाला ही अब देखा जाएगा। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं, नाउ द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला अब स्वयं को देखता है, इसी को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब आत्म साक्षात्कार होता है तब परम आनंद की घटना घटती है। और जब यह अवस्था आपको उपलब्ध होती है तो समत्व योग आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। तो जीवन में समत्व योग को प्रकट करने का ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय है।